आपकी जो अचीवमेंट है सबसे पहले तो वो हमें बताइएगा। मैंने जर्नी स्टार्ट एज अ राइटर की। फैमिली के साथ कैसे टाइम निकालते हैं, ये सब चीज़ें कैसे करते हैं? उनको कम ही टाइम दे पाता हूँ। तो माशाल्लाह आप वैसे भी बहुत इंस्पायरिंग हैं, लेकिन आपकी जर्नी में कौन लोग इंस्पिरेशन रहे आपके लिए? बटलर रसल, कार्ल सैंगर। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इस्लामी भी हैं या फिर बस मैं यही चाहता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को प्लेस करके सोल्यूशन दे सकूँ। आप लकीरें खींचने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं या आप उनको अबूर करके अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम यूथ डायलॉग्स के साथ मैं हूं सना ज़हीर। आज हमारे साथ जो यूथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका नाम है मोहम्मद अहमद और उनकी अगर हम बात करें तो वो कंटेंट राइटर हैं, रिसर्चर हैं ह्यूमन राइट्स में, इसके अलावा डिजिटल कॉमर्स कंसल्टेंट हैं। उन्हीं की कहानी हम उनसे जानेंगे, उनकी जर्नी, उनकी हॉबीज़, उनकी स्ट्रगल, और बहुत ही इंटरेक्टिव सा सेशन होगा हमारा उनके साथ। अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, आपके बारे में सबसे पहले तो आप जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जर्नी जो तालीम की है और आपकी जो अचीवमेंट है सबसे पहले तो वो हमें बताइएगा। बेसिकली मैं साहिवाल शहर से हूँ और मेरी स्कूलिंग है और कॉलेज है वो साहिवाल से ही। आई डिड मैट्रिक एंड देन आई डिड ICS। ओके। तो देन मेरे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आए जिसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया टू मूव अनदर सिटी, क्योंकि मैं IR करना चाह रहा था इंटरनेशनल। तो मेरे शहर में वो अवेलेबल नहीं थी किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी। सो दैट्स व्हाई आइदर आई हैव टू मूव टू इस्लामाबाद और आइदर लाहौर। सही। तो फिर घर वालों और फ्रेंड्स की कंसल्टेंसी के साथ लाहौर भी चूज किया गया और यहाँ पे फिर मुझे UCP में स्कॉलरशिप ऑफर हुई, जिसकी वजह से मैंने फिर UCP को चूज किया। और स्कॉलरशिप मिलने की वजह क्या थी? स्कॉलरशिप मिलने की वजह ये थी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप थी बेसिकली। तो आई हैव 90% प्लस मार्क्स इन इंटरमीडिएट, तो वो फिर मुझे अवेल हो गया और मेरी फुल फी वेव ऑफ ओके। एंड फिर जस्ट हॉस्टल के एक्सपेंसेस थे और यहाँ रहने के एक्सपेंसेस थे। सही। तो वो फिर एडवांटेज हुआ, घर वाले भी एग्री हो गए। अच्छा, अब आपकी जो हम बात करें अचीवमेंट्स जो आपके मैंने अभी बताई थी, तो वो हमें थोड़ा सा ना डिटेल में बताइएगा, आपकी सारी जो अचीवमेंट्स हैं। मैंने जर्नी स्टार्ट एज अ राइटर की। तो इन मैट्रिक आई हैव दिस इंटरेस्ट इन राइटिंग, पोएट्री की तरफ और रीडिंग लिटरेचर ऑल दैट। अच्छा, यानी अदब, उर्दू अदब के साथ लगाव की वजह से वो मेरे में डेवलप हुई रीडिंग की और राइटिंग की हैबिट। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया एंड आई यूज्ड टू राइट पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज ड्यूरिंग माय कॉलेज एंड इन मैट्रिक। और देन फिर मैंने देखा कि जैसे कोविड भी आया, इन दैट आई केम टू नो अबाउट द कंटेंट राइटिंग। और मैं चूँकि मेरी इंटरेस्ट भी राइटिंग में था, तो आई थिंक कि मुझे फिर अपनी राइटिंग को अपडेट करके कंटेंट राइटिंग के साथ लाना। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस कंटेंट राइटिंग फील्ड। और इन 2021 आई गॉट एन इंटर्नशिप ऑफर एट क्रिएटिव इनसाइट्स। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप था और वहाँ पे मुझे करीब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अपने कंटेंट राइटिंग स्किल्स लर्न भी कर सकूँ, प्रैक्टिकली एनहांस भी कर सकूँ। So I worked there for 4 to 5 months internship में। then मुझे हायर किया गया HRM कंपनी की, इनलिस्ट स्मार्ट वेब की। तो they actually offered me as a course administrator। सही। तो आप यहाँ वहाँ YMN नेटवर्क में जो काम नहीं YMN नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। YMN नेटवर्क kind of NGO। मैं भी आपको कंटेंट राइटिंग। अच्छा, कंटेंट राइटर। These are very latest. In my last year of degree, I came connected with these all like EOTO, Race Foundation, YMN Network last 2 weeks। सही। और YMN Network बहुत recent हो गया था। In approximately 2 months before I got my degree। तो वहाँ से फिर वहाँ में पॉलिश हुआ। I almost remained
for a year there in English, और उसने वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा. Our CEO, he was really a great person. ठीक है, और उन्होंने मुझे mentor किया. So there, और वो digital literacy की तरफ मुझे ले गए. Like there are platforms you already know, Coursera type platform, EDX platform, online learning की तरफ ले गए. तो वो वहाँ से फिर मेरी एक्सपोजर मिला मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी का और इस तरह की चीज़ों का. कंटेंट राइटिंग से फिर मेरा IR की थी. वहाँ से फिर मैंने फर्दर मूव इनटू किया कि IR में अब देयर आर सो मेनी डायमेंशंस. सही ठीक है. तो मुझे स्ट्रैटेजिक स्टडीज और डिफेंस फैसिनेट तो करते, लेकिन इस तरह से नहीं. आई केम टू नो दैट पाकिस्तान, मैंने जितना एनालाइज किया, पाकिस्तान इज अ रियली अंडर डेवलप्ड कंट्री और यहाँ पे हमारे काफ़ी ह्यूमन राइट्स नहीं. सो आई काफ़ी नहीं बल्कि बहुत सारे हैं. हम तो रोज ही सुन रहे होते हैं कोई ना कोई जो है मसला हमारे. जेंडर इशूज, वुमेन डिस्पैरिटी है और रेफ्यूजीज के इशू है. फिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखे, लाहौर में या फिर सबसे ज़्यादा इंटीरियर में केसेस आते हैं? ये जो वुमेन से रिगार्डिंग इशू आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, दीज आर मोस्टली जहाँ पे अंडर डेवलप्ड एरिया लाइक, और लाहौर में भी आपको मिलते हैं केसेस. लेकिन लाहौर में और उन रूरल एरियाज के में काफ़ी डायनामिक्स डिफरेंट भी होते हैं. ठीक है. तो ये काफ़ी इंट्रिगिंग था मेरे लिए कि आई शुड परस्यू ह्यूमन राइट्स डिस्पाइट के स्ट्रैटेजी स्टडीज और ऑल दैट. मुझे वो इतना, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया कि मुझे इस चीज़ की तरफ मेरे टीचर है सीनियर लेक्चरर है टेंथ के सर उस्मान शाहिद साहब, उन्होंने हमें पढ़ाया. ही इज़ ऑल्सो have his masters and PhD going on in human rights and countering Islamophobia. ठीक है. तो उस चीज़ ने काफ़ी फैसिनेट किया. और एक मैडम गुल है, शी इज़ अ विजिटिंग लेक्चरर देयर, और तो उनके साथ भी फिर जब सिटिंग्स वगैरह हुई तो वो इसी फील्ड से रेलेवेंट. ठीक है. वो इसकी मीडिया एंड मास कम्युनिटी मास्टर एमफिल, वो PhD भी परस्यू अपनी ह्यूमन राइट्स में करना है. तो फिर मुझे भी यही लगा कि मुझे ह्यूमन राइट्स में करना चाहिए. और ह्यूमन राइट्स में मज़ीद मैंने फिर देखा कि आपको मालूम होगा रिसेंटली अफगान रेफ्यूजीज़ का जो केस था, तो इस चीज़ ने काफ़ी डिस्टर्ब किया मुझे. अफगान रेफ्यूजीज़ के साथ जो, लेकिन आपको नहीं लगता उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं. हमारा तो नहीं था ना, एक राइट तक तो हमने उन्हें दिया, लेकिन एक्चुअली जो सोवियत के साथ 1979 में बेसिकली अफगान माइग्रेशन स्टार्ट होती है, और देन पोस्ट इन द 9/11 पोस्ट 9/11 वहाँ से स्टार्ट होती है. तो वो चीज़ एक्चुअली हम अलाइज थे US के, ठीक है, ग्रेट पावर के, और जो बैटल ग्राउंड एरिया था वो अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान यानी अफगानियों में वो डेफिनेटली एक नेचुरली हमारे अगेंस्ट वो नेगेटिविटी पैदा होनी, क्योंकि हम उनके खिलाफ लड़े. अगरचे हमने उनका साथ भी दिया, इसमें कोई शक नहीं. वी प्ले लाइक वी ट्राई टू बैलेंस कि हम अपने नेबर को भी साथ रखें और US के भी जो इंटरेस्ट हैं उसको भी सर्व करें. लेकिन वो फिर काफ़ी हमारे लिए टेंशन और टफ हो गया, और इसकी इस वजह से इंडिया को काफ़ी एडवांटेज हुआ. सो ही एक्चुअली केम इनटू अफगानिस्तान, ही प्ले मोर रोल देयर. तो वो पाकिस्तान लैग कर गया अपनी पॉलिसी के ऊपर के, पाकिस्तान ने उस तरह से डायस्पोरा को एक्सेप्ट नहीं किया. और अगर मैंने जितना देखा ऑब्जर्व किया, आप देखें अफगान रेफ्यूजीज हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पाए. सही बात है. इनकी एजुकेशन की फैसिलिटी भी नहीं है हमने, जबकि इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान तक ले गई उनको डेवलप करने में. तो ये एक बहुत बड़ा गैप. तो मुझे इस चीज़ में फिर मुझे जो एजुकेशन राइट्स है रेफ्यूजीज के, मुझे उसके ऊपर काम है. अच्छा, ये जो आपकी साथ में चल रही हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि अभी आप एडिटोरियल में भी हैं, साथ साथ यूनिवर्सिटी के उसमें, और साथ साथ ह्यूमन राइट्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर भी हैं. तो ये सब स्टडीज़ के साथ किस तरह से मैनेज करते हैं? स्टडीज़ मैंने इस तरह से मैनेज की कि आई हैव proportionate the time towards these activities. सही. और मैं
ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज एन एडिटर कि मैं किसी लीडरशिप रोल में आया। मैं एक्चुअली लीडरशिप रोल में नहीं आता ज़्यादा, इसी वजह से कि मुझे टाइम मैनेजमेंट होता है। तो वो मैं इन क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होता हूँ और एज ए मेंबर काम करता हूँ। ठीक है, तो वो फिर आपको पता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के ऊपर होती है। तो लेकिन मैं लीडर को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ये सिनेरियो फिर क्रिएट होता है कि मैं उन एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये एडिटर की मैंने खुद ब खुद इसलिए चूज़ की कि ये आई वांटेड टू बी इन अ लीडरशिप रोल बिफोर ग्रेजुएटिंग, क्योंकि इन फ्यूचर ये मुझे बहुत बेनिफिट एडवांटेजेस देंगी, क्योंकि मैंने आगे फर्दर जो प्लान है उसके साथ मैंने ये। आप अपने लिए क्या टाइम निकालते हैं? हॉबीज़ क्या हैं आपकी, और कोई हेल्थ के लिए, और कोई ऐसी फैमिली के साथ कैसे टाइम निकालते हैं? ये सब चीज़ें कैसे करते हैं? फैमिली को मेरे साथ थोड़ा सा उनको मैं टाइम इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ, जिसकी वजह से उनको कम ही टाइम दे पाता हूँ। सही तो फैमिली गिला भी करती है, लेकिन दे एक्चुअली अंडरस्टैंड, क्योंकि माय मदर हैज़ अ विश टू सी मी सक्सेसफुल वन डे। तो वो फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर देती है और वो चाहती हैं कि मैं जितना हो सके मैं इस चीज़ में करूँ। और जो दूसरा मेरी हॉबीज़ मैंने फिर अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़ अपनी हॉबीज़ बनाई। फर्स्टली मेरी जो हॉबी थी वो क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट, लेकिन अब मैं रीडिंग और राइटिंग में ही इन्वॉल्व है। बुक्स रीड करनी, कोई रिसर्च जर्नल का रिसर्च पेपर रीड कर लिया, ब्लॉग आर्टिकल्स रीड कर लिए, या इसी तरह से कोई राइटिंग कर ली, ओपिनियन आर्टिकल लिख लिया और उसको ट्राई करके कहीं पर पब्लिश किया जाए। यानी पूरा दिन लिखने पढ़ने में ही मसरूफ है। तो कोई और फन एक्टिविटीज मेरी इस तरह से है कि आई यूज्ड टू सिट विद माय कंपनी, जो मेरे फ्रेंड्स की कंपनी है, फॉर 1 और 2 आवर्स, और वहाँ भी हम गपशप करते हैं और वहाँ पे चिट चैट, और वो भी ज़्यादातर इसी से रिलेटेड होती हैं, टुवर्ड्स एजुकेशन और ऑल दैट। लेकिन हाँ, हम एनालाइज कर रहे होते हैं वर्ल्ड मैटर्स कैसे हैं, अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करें, तो वो भी काफ़ी प्रोडक्टिविटी ही टाइप ऑफ। अच्छा, और आपकी कितनी ज़बानों पे अबूर है आपको? उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, इसके अलावा पंजाबी, और इसके अलावा मैं टर्किश सीख रहा हूँ। मुझे काफ़ी टर्किश लैंग्वेज से मोहब्बत है, उनके कल्चर से काफ़ी मैं इंस्पायर्ड हूँ। तो मेरा काफ़ी दिल किया कि मैं टर्किश लैंग्वेज सीखूं, और उसके लिए फिर मैं यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट है, जो कल्चरल इंस्टीट्यूट है टर्की का, एंड इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब। और पाकिस्तान में लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में मुझे। तो यहाँ का जो यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट है वो कॉम्प्लीट करता है। और दूसरा फिर हमें हमारी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स ऊपर किए थे चाइनीज़ लैंग्वेज का, वो फिर चाइनीज़ लैंग्वेज भी साथ साथ। तो ये दो मज़ीद लैंग्वेज है। इसके अलावा भी मुझे फ्यूचर में पर्शियन सीखने का बहुत शौक है। मैं ये चाहता हूँ कि मल्टीपल लैंग्वेजेस और हासिल करके फिर उसमें जो मटीरियल पड़ा हुआ है उसको एक्सेस किया। यानी आप कंटेंट राइटिंग अच्छी तरह से जो है एक्सप्लोर, कंटेंट राइटिंग में अपना एक्सपीरियंस अपग्रेड करना। सही। माशाल्लाह, वैसे भी बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन आपकी जर्नी में कौन लोग इंस्पिरेशन रहे आपके लिए? टीचर, या आपके कोई राइटर, या कोई फैमिली में से जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हैं? मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर अपनी फैमिली, अपनी मदर से हूँ। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग लेडी, शी इज़ ऑलवेज प्लेड अ सपोर्टिंग रोल विद मी। और फिर मेरे मामू जान, सही, और अदर फैमिली मेंबर्स है, यानी मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। दे सी कि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, शुरू से एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया मैंने, और ग्रेड अच्छे लिए स्कूलिंग में। तो फिर मेरी मदर को मेरे से काफ़ी इस चीज़ में था कि यू शुड एक्सेल। आपके और कितने बहन भाई हैं? मेरा एक यंगर ब्रदर, अच्छा, एक और छोटा भाई, हम दो ही। सही। नहीं, माशाल्लाह, आपकी मदर को सलाम है, क्योंकि मदर ही होती हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा आगे लेके आती हैं। मदर ने एक चीज़ इंस्टीट्यूट की थी कि टीचर्स के साथ आपको बड़ा रिस्पेक्टेड रहना है, और टीचर्स माँ बाप से भी ज़्यादा आपके रूहानी माँ बाप होते हैं, और आप पे एहसान करते हैं। तो आपने उनको भी इसी तरह से देखना है कि वो आपके गाइडर हैं। तो उस तरह से फिर मुझे स्कूल में जितने भी टीचर्स मिले वो बहुत अच्छे मिले,
मैं अपनी इंग्लिश की जो टीचर है उनको भी ठीक है, और उन्होंने मुझे मेरी जो स्किल्स हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स, उस पर काफ़ी मुझे वर्कआउट करना। देन इन कॉलेज वहाँ पे एक सर कमर और सर मुजम्मिल थे, सर दिशान भी, इन तीनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और दिस ट्राइड एक्चुअली पेव्ड अ वे टू माय आईआर जर्नी, एंटरिंग इनटू आईआर जर्नी। और आईआर में मैंने 4-5 ऐसी शख्सियत है, 3 मेरे यूनिवर्सिटी में और 2 आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी में। तो सर उस्मान शाहिद का मैंने पहले भी जिक्र किया, वो है, मैडम गुल है, डॉक्टर शहीद थे, वो अभी चले गए हैं यहाँ से, इस फैकल्टी को लीव करके वो इस्लामाबाद वो पब्लिक हेल्थ में काम। और साहिल अदीम साहब, अगर आपने उनको यूट्यूब वगैरह पे सबको देखा, साहिल अदीम साहब हैं और मुगीरा लुकमान है। ये 5 शख्सियत हैं जिन्होंने काफ़ी मुझे इंस्पायर किया। मैं यही कहना चाहूँगी, टीचर्स अगर इन्फ्लुएंसिंग हो तो हमारे स्टूडेंट ऐसे ही ब्राइट होते हैं। तो टीचर्स भी अपनी जर्नी में ना स्टूडेंट्स को जो है वो लेके आएंगे, क्योंकि ना आप उन्हें ना ये ना करें, उनको जितना कॉन्फिडेंस लेके आएंगे हमारा जो है फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। अच्छा, आपने माशाल्लाह से इतना पढ़ा हुआ है, तो कौन से जो आप उसकी बात करें कंटेंट राइटिंग की जर्नी में, या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? मुझे बर्ट्रैंड रसल काफ़ी फिलॉसफी में इंस्पायर करता है, ठीक है, वो और कार्ल सैगन, ये 2 ऐसे राइटर्स हैं और ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने लिखा भी बहुत अच्छा है, और दे एक्चुअली ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड। और कार्ल सैगन की जो पर्सनालिटी थी उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, वो ही इज अ साइंटिस्ट बेसिकली, और एस्ट्रोनॉमी से उसे काफ़ी लगाव था, लेकिन वो बच्चों के साथ इसी तरह से ट्रीट करता था, लाइक ही सी कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और स्कूल जो कॉलेजेस होते हैं वो उस पोटेंशियल को वेस्ट आउट कर देते हैं। तो हमें इस पोटेंशियल को किसी तरह से सिक्योर करना है, क्योंकि बच्चा जो सवाल पूछता है वो एक्चुअल सवाल होते हैं, और जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो वो पता नहीं इनके वो सवाल कहाँ पे जाते हैं और वो किस तरह से बिहेव करोगे, ये वो सवालात आपके जहन में रह जाते हैं। मैं बताऊँ फिर आपको, सही बात है कि सवालात का टीचर्स को वही जवाब देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए उस पर। अगर आप जवाब ना दे सके उन्हें होल्ड करा दें कि भाई हम थोड़े दिनों बाद आपको प्रॉपर आंसर करते हैं, तो ये चीज़ बहुत है। और मुस्लिम वर्ल्ड में इब्न कय्यम ये राइटर है, इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, इनका सूफीज़्म से भी काफ़ी फील रहा है और एक्सपोज टू प्रैक्टिकल इस्लाम की तरफ भी रहे, उसको दोनों कॉम्बिनेशन में किसी तरह से इन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की, और हज़रत अली इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया होगा माशाल्लाह। अच्छा, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इस्लामी भी हैं या फिर बस? नहीं, मैं हूँ एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी को इसी तरह से पोर्ट्रे करता हूँ, आई एम मुस्लिम, अपनी वो सारी इबादत वगैरह प्रॉपर इबादत प्रॉपर तो नहीं करता, बट आई ट्राई कि मेरी जो फिलॉसफी है दैट इंक्लाइन टुवर्ड्स इस्लाम है, और उस फिलॉसफी को एक्चुअली मैंने मैनिफेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इस चीज़ को एंडोर्स करूँगा कि आप इबादत पूरी करें और वो सारा जरूरी है, लेकिन हमारे ये जो इबादत फिर पूरी करते हैं ये फिर वर्ल्ड को सोल्यूशन नहीं दे पाते, सही बात है, तो यहाँ पे ये लैक कर। और जो मेरे जिन्होंने इस सोच को तब्दील किया था वो साहिल अदीम साहब, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि वो एक्चुअली यही मैसेज देते हैं कि आप सोल्यूशन लेके आए तो मैं यही चाहता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को प्लेस करके सोल्यूशन दे सकूँ किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का जो दुनिया में। आपकी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या जो बहुत ही मज़े का हो, जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मज़े का भी है और लर्निंग भी है। वो ये था कि आई एक्चुअली फेल्ड इन इंटर। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट की थी और उस टाइम पे मैं बेसिकली पैशनेट था अबाउट क्रिकेटर, तो मैंने ज़्यादा टाइम अपनी क्रिकेट को दी। आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, ठीक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश। तो वो हमारे सब आधे नौजवानों की ख्वाहिश होती है। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर की थी ये बात, लेकिन मेरी मदर जो थी वो मुझे यही कहती थी कि यू शुड परस्यू इन एजुकेशन, तुम अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो, क्रिकेट को इतना कोई नहीं, बस एज अ हॉबी इसको खेल लो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना।
ठीक है, क्रिकेटर नहीं बनना, तुमने पढ़ाई में ही है। लेकिन आई एक्चुअली एट दैट टाइम इन माय यूथ इन माय मुश्किल समझना था। ठीक है, मैंने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी और देन आई फेल। वो जैसे मैं फेल हुआ तो घर में एक होना होती है। सही बात है, माशाल्लाह इंटेलिजेंट। तो वो एकदम से परेशान हो गए सारे, इस बच्चे ने ये क्या हरकत कर दी है। तो फिर वो एक्चुअली वाटरशेड मोमेंट था कि मैं अपने घर वालों से लड़ा था, मुझे आप क्रिकेट में जाना था, उसमें एक्सेल कर। और मेरे जो फैमिली थी वो पेरेंट्स और खाला मामू वो चाह रहे थे कि यू शुड गो इन एजुकेशन और हम तुम्हें एजुकेशन में भेज सही। फिर निगोशिएशन हुई हमारे दरमियान, तो ये सेटलमेंट हुई कि मैं फिर अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। हम इसको इम्पोज नहीं करेंगे, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये मुझे इम्पोजिशन में आपकी तरफ से मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और मैं जो मेरा एक ड्रीम है मैं उसको खुद सेक्रीफाइस करता हूँ। तो मैंने वो ड्रीम सिर्फ अपनी मदर के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन मैं इस बात को समझ के उसने मुझे वेल पे ऑफ किया और मेरा वो राइट डिसीजन था कि मैंने मेरी मदर मुझे सही कह रही थी कि क्रिकेटर नहीं बने, एजुकेशन की फील्ड में जा, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा और पाकिस्तान वैसे भी ज़्यादा कम एजुकेशन की बात, तो उसमें फिर एक अलग से ही फ्लेवर मिला मुझे, अलग ही इंटरेस्ट करा हुआ, तो वो सारा ये बहुत फेस था मेरी लाइफ। सही। अच्छा, अभी तो आपकी जर्नी गोइंग ऑन है, आपका फ्यूचर रोड मैप क्या है? मेरा फ्यूचर रोड मैप यही है कि आई विल स्टिक टू माय एजुकेशन फील्ड, मैं फर्दर मास्टर्स करूँगा, पीएचडी करूँगा, और इवन अगर वक्त ने और साथ दिया तो मैं पोस्ट डॉक्टरेट परस्यू करूँ। तो मास्टर्स मेरा यही प्लान है कि मैं अब्रॉड से करूँ ऑन अ प्रीफरेंट स्कॉलरशिप, और आई थिंक कि मैं क्वालिफाई करता हूँ उसके लिए, तो मैं ज़रूर अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ। तो मेरा जो फर्दर काम रिसर्च एरिया वो यही है कि मैं एजुकेशन राइट्स के ऊपर काम करूँ, वो चाहे रेफ्यूजीज के हो, जी ह्यूमन राइट्स में। और एसडीजी गोल आपको मालूम होगा कि यूएन के एसडीजी गोल्स हैं 2030 का एजेंडा उनका, तो उस 30 गोल्स 17 गोल्स के अंदर 4th नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, वही आपने जो ईटो फाउंडेशन का काम, वो इसी वजह से मेरे साथ है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। और उनका एम ईओपीओ फाउंडेशन का यही एम है कि हम जो 2.5 करोड़ स्कूल हैं, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं, पाकिस्तान को एजुकेट करें स्ट्रीट स्कूल के थ्रू, और उनके काफ़ी इनिशिएटिव है, वो इंशाल्लाह लोग जब सर्च करेंगे मालूम हो जाए। तो मेरा भी यही प्लान है कि मैं एजुकेशन राइट्स के ऊपर काम करूँ, वो चाहे अंडर प्रिविलेज लोग हों, ठीक है, चाहे वुमन हो या चाहे रेफ्यूजीज हो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगी, आप क्योंकि इस बड़े उसमें प्लेटफॉर्म से हैं अटैच, तो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऑटिज़म का शिकार होते हैं, डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। अब जो हमारे पाकिस्तान में हैं उनको ना जगह नहीं मिलती नॉर्मल स्कूल्स के साथ, क्योंकि सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते। तो आप लोगों के ना इसमें प्लीज़ ऐड कराइएगा कि ऐसे बच्चों को भी जो स्कूल से आउट हैं, तो ऐसे भी बच्चे भी हैं, इनके लिए भी कोई फर्दर पाकिस्तान के लिए स्पेशल काम किया जाए, क्योंकि इनकी थेरेपीज़ जो हैं अफोर्डेबल नहीं होती, तो इनके लिए भी काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स थेरेपीज़ ना होने की वजह से भी बैठे हुए। तो ये ज़रूर आप जो है ना आपने एक की पॉइंट हाईलाइट की है, और एक स्ट्रक्चरल जिसके अंदर हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इन लोगों को भी। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंडेशन दूँगा नेक्स्ट टाइम जब हमारी मीटिंग होगी सीईओ के साथ, तो उसमें मैं ये ज़रूर करूँगा कि हमें इन जो साइकोलॉजिकली या डिसेबल्ड लोग हैं या फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, तो उनके भी एजुकेशन की किसी तरह से एनेबल करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़हीन होते हैं, वो दे आर डिफरेंटली एबल्ड, सही बात है, डिसेबल्ड नहीं होते, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। और फर्दर बस साइड में फिर एक छोटा सा बिजनेस भी रन करते हैं, जो मुझे इस मेरे जो आपके गोल्स है ना सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये भी। अच्छा, आपका कोई फेवरेट कोट? मुझे इकबाल का एक बहुत ज़्यादा शेर पसंद है। इकबाल साहब कहते हैं, तेरी खुदी में अगर इंकलाब हो पाएगा, जब नहीं कि ये 400 बदल जाए। सही है। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। तो ये मैंने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट की है, ये वाली शायरी शेर इकबाल का, तो मैं इसके बिलीफ सिस्टम में देता हूँ।
इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशल निकाला था कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं लाइन खींचने में। जितना वो लोग हैं यूथ, जो अपनी लाइफ को ना लाइन खींच के ना करें, अपनी लाइफ को जो है एक्सप्लोर करें। जैसे माशाल्लाह से ये हमारे टैलेंटेड हैं मोहम्मद अहमद। अच्छा, हमारी जो यूथ है उसके लिए कोई ज़बरदस्त सा मैसेज आप दीजिएगा। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वेदर किसी तरह के भी हालात हो, कुछ भी हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को रुकने ना दें, ग्रोथ को रुकने ना दें, क्योंकि हालात बदल जाते हैं। सही बात है। वो एक जैसे नहीं रहते और कभी रिसोर्सेज होते हैं, कभी आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सही। तो कोशिश करें किसी तरह से रिसोर्सेज खुद बिल्डअप करें, उनको कहीं से लेके आए और आपको लोग मिलते हैं जब आप इनिशिएटिव्स लेते हैं। और पाकिस्तान तो वैसे भी माशाल्लाह से 50 to 60% हमारी पॉपुलेशन यूथ पे बेस्ड। सही बात है। तो हमारे पास तो काफ़ी पोटेंशियल है और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जो पाकिस्तान में यूथ में काफ़ी चेंजेस लेके आ रही है और डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है। तो वो यूथ को रुकना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो। उसको अपनी डिफ़िकल्टीज को एक्सेप्ट करें, उन चैलेंजेस को खुशी से उनके फेस करें और फियर ना लें, क्योंकि जैसे ही आप फियर में चले जाते हैं तो आप अपने आप को फिर एक चूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं। तो फ्री योरसेल्फ और अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ रखें और ख़ास तौर पे रीडिंग की तरफ और राइटिंग की तरफ, इसकी तरफ ज़रूर आए, क्योंकि ये आपको बेसिकली आपके एक्यूमेंट को बिल्डअप करता है और आपकी नेटवर्किंग को भी बिल्डअप। हमारी यूथ माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है और मोहम्मद अहमद से बात करके लगा कि आप जो है किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, साथ में स्टडीज़ के। ज़रूरी नहीं आप स्टडीज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करें, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, साथ साथ लेके चल सकते हैं। और आप इनकी तरह जो है कोशिश करें, जो इनकी बात है कि बुक रीडिंग अपनी लाइफ में ज़रूर रखें और कोशिश करें और हिम्मत ना हारें। और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।